हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 19 सुबह। ये कविता है, इसे हम पढ़ेंगे। सूरज की किरणें आती है, सारी कलियां खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर, ठंडे ठंडे हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यह प्रातः की सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा, सुबह भाले लगते उनको, मेहनत प्यारे लगते जिनको। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है, अगर सुबह भी आलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अब हम इस कविता को पढ़ेंगे, इसका अर्थ भी समझेंगे। सूरज की किरणें आती है, सारे कलियां खिल जाती है। यानी जब सुबह को सूरज की किरणें आती है तो फूल की जितनी भी सारी कलियां होती है वे खिल जाती है, अंधकार सब खो जाता है, सब जग सुंदर हो जाता है। यानी जब सुबह यानी कि रात जो अंधेरी रहती है, जब सुबह की किरणें आती है तो वे क्या हो जाती है, जग सुंदर यानी संसार सुंदर हो जाता है। चिड़िया गाती है मिलजुल कर, बहते हैं इनके मीठे स्वर। यानी जो चिड़िया होती है वे सब आपस में मिलजुल कर गाते हैं, बहते हैं इनके मीठे स्वर। जब ये चिड़िया गाती है तो इनके जो स्वर यानी स्वर में होता है आवाज, इनके मीठे आवाज, ठंडे ठंडे हवा सुहानी चलती है जैसे मस्तानी। यानी जब गाती हो चिड़िया और उसके बाद ठंडी ठंडी हवा जब चलती है तो ये मौसम पृथ्वी क्या लगती है, सुहानी लगती है, सुंदर लगता है, अच्छा लगता है, चलती है जैसे मस्तानी। यानी एक दूसरे के साथ लगता है मस्तीपन। पशु पक्षी जीव जंतु जब ठंडी ठंडी हवा चलती है और सभी का मन मस्तानी लगती है, पशु पक्षी जीव जंतु जितने भी हो सभी को। यह प्रातः के सुख बेला है, धरती का सुख अलबेला है। यानी ये प्रातः जब सुबह की सुख बेला होती है तो धरती का सुख अलबेला, अलबेला का अर्थ हुआ अनेक अनोखा या तो कोई अनमोल चीजें। जैसे यह प्रातः की सुख बेला होती है, धरती का सुख अनोखा होती है, नई ताजगी नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। यानी नई ताजा ऊर्जा जो हमारे शरीर जीव जंतु हरे भरे ठंडे ये सब क्या हो जाती है, नई ताजगी, और उसके बाद नई कहानी, नया जोश पाते हैं प्राणी। जब सुबह की नई ताजगी शरीर में आती है उसके बाद नए जोश पाते हैं, यानी उमंग प्राणी पाते हैं। खो देते हैं आलस सारा और काम लगता है प्यारा। यानी जब मनुष्य या जीव जंतु या कोई भी प्रकृति का हो, वे अगर खो देते हैं आलस, यानी जो आलस नहीं करते हैं और काम लगता है प्यारा। जो व्यक्ति आलस नहीं करते हैं उन्हें जो भी काम करता है उनको अच्छा लगता है, यानी उनको प्यारा लगता है उस काम को करने में। सुबह भाले लगते उनको, मेहनत प्यारी लगती जिनको। यानी सुबह उसे अच्छी लगती है, सुहाना लगता है, मस्ती लगती है जो मेहनत करते हैं, जो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करने वाले को ही सुबह क्या लगती है, प्यारी लगती है। मेहनत सबसे अच्छा गुण है, आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। यानी जिस भी मनुष्य हो जीव हो जंतु हो, जिस मनुष्य में क्या है, मेहनत करने का अच्छा गुण आ जाता है, उसे आलस करने की कभी इच्छा नहीं होती है। और जिस व्यक्ति में अगर मेहनत करने की इच्छा हो जाए वे अपने जीवन में सफलता जरूर पाते हैं। आलस बहुत बड़ा दुर्गुण है। अगर जिस मनुष्य या व्यक्ति या जीव जंतु में अगर आलसपन आ जाए तो वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने मानव की बात की जाए, जिस मनुष्य में अगर क्या होता है, बहुत बड़ा आलस दुर्गुण घुस जाए, यानी कि हो जाए, उनको आलसपन लगे, तो वे उन्हें अगर पढ़ना हो या कोई काम करना हो या कोई भी चीज़ करना हो, उसे अगर आलस लगता है तो वे अपने जीवन में कभी सफल नहीं होगा। अगर सुबह भी आलसा जाए तो क्या जग सुंदर हो पाए। अगर प्राकृतिक भी सुबह को अगर आलस कर दे, यानी वे ना जग पाए, यानी सूरज की किरणें ना आ पाए,
तो क्या ये संसार दुनिया सुंदर हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये हमारे कवि कहते हैं, जब प्रकृति कभी नहीं आलस करती है तो हम मनुष्य को भी कभी आलस अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से हमें आलस नहीं करनी चाहिए। इनका लेखक है श्री डॉक्टर श्री प्रसाद जी, जो कि ये बहुत ही अच्छी कविता है प्यारे बच्चों। इसमें हमें ये मिला कि सूरज से हमें क्या सीख मिलती है, अंधकार से हमें क्या सीख मिलती है, चिड़िया से हमें क्या सीख मिलती है, हवा ठंडी, सुख धरती, नई ताजगी, नई उमंग, आलस, मेहनत, हमें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, क्या क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से हम प्राकृतिक की चीज़ों से बनी हुई चीज़ों से हमने सीखा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्यारे बच्चों तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।